फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम एंड मिकी। दोस्तों, इस चैनल में मिलेंगे आपको बहुत सारे किचन टिप्स, किचन हैक्स, DIYs और मॉमी टिप्स। और चाहे वो टेक न्यूज क्यों ना हो, इस चैनल में आपको उसके भी वीडियोस मिलेंगे। प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिए, ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूं अपने चैनल पे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और वीडियोस आप मिस ना करें। दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक है बच्चों के सर्दी जुकाम। आप तो जानते हैं कि ठंड ने दस्तक दे दी है। दोस्तों, इस सीजन में बच्चे काफी बीमार पड़ते हैं, उन्हें लगातार सर्दी और जुकाम की शिकायत बनी रहती है। कई लोगों की ये शिकायत होती है कि डॉक्टर की प्रिस्क्राइब दवाई लगातार देने के बाद भी उनका सर्दी, जुकाम और बुखार कम नहीं होता है। तो ऐसे में काम आती है होम रेमेडीज। दोस्तों, मेरा बच्चा 2 साल से बड़ा है और मैं ऐसी कुछ होम रेमेडीज यूज कर रही हूँ 2 साल से, जो काफी लाभदायक है मेरे केस में। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ यही होम रेमेडीज शेयर करने वाली हूँ, जो ठंड में मैं अपने बच्चे के लिए अपनाती हूँ। बहुत सिंपल तरीके हैं, आप भी इसको अपनाइए। इससे जो बेनिफिट्स मिलेंगे आप मेरे साथ शेयर करिए अपने फीडबैक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आमतौर पर डॉक्टर दवाइयां प्रिस्क्राइब करते हैं और अगर इसके बाद भी बच्चे की सर्दी या जुकाम में कोई अंतर देखने के लिए नहीं मिलता, तो फिर सलाह दी जाती है नेब्यूलाइजर की। नेब्यूलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें दवाइयों को भाप के साथ मिक्स करके मास्क के थ्रू बच्चे को दिया जाता है। एक एक्सपीरियंस मेरा ये कहता है कि अगर बच्चे को एक बार नेब्यूलाइजर की आदत लग गई तो फिर वो आसानी से ठीक नहीं होती। आगे कभी आपके बच्चे को सर्दी और जुकाम होगा तो बिना नेब्यूलाइजेशन के वो नहीं जाएगा। तो इससे आसान है कुछ होम रेमेडीज हमें घर पे ट्राई करनी चाहिए। लहसुन, अजवाइन और मेथी बड़े काम की चीज होती है। हमारे किचन में यह मसाले बहुत आसानी से मिल भी जाते हैं। मैं आपको पहली रेमेडी जो बताने वाली हूँ वो लहसुन से जुड़ी हुई है। आपके बच्चे को अगर बहुत ज्यादा सर्दी और जुकाम है तो आप क्या कर सकते हैं, जो लहसुन में बड़ी बड़ी कलियां होती हैं, आप तवे पे उन कलियों को छिलका निकालने के बाद थोड़ा सा गरम करिए। इसके बाद एक साफ रुमाल लीजिए, उसमें वो हल्की गरम लहसुन की कलियां रखिए, इतनी जितनी आप अपने हथेली पे रखकर पोटली बर्दाश्त कर सके, क्योंकि आपको बच्चे की छाती पे यानी चेस्ट पे इस पोटली से सिकाई देनी है। या फिर आप रात में सोने से पहले हल्की गरम पोटली बच्चे के तकिए के नीचे भी रख सकते हैं, इससे काफी आराम मिलेगा। जो कफ जमा हुआ है बच्चे की छाती में, वो उसकी पॉटी के थ्रू या उसके स्पुटम के थ्रू निकल जाएगा। जब आप बच्चे को सिकाई दे रहे हो उस पोटली से, तो यह ध्यान रखिए कि पोटली ज्यादा गर्म ना हो, बच्चे की सहन करने लायक ही गर्म रखिए। दोस्तों, दूसरी रेमेडी है एक मैजिक ऑयल। सर्दियों के सीजन में बच्चों को मालिश देना बहुत जरूरी होता है। मैं पर्सनली इस्तेमाल करती हूँ सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल। सरसों का तेल हम लोग मिल में बनवाते हैं, मार्केट से खरीदा हुआ मस्टर्ड ऑयल यूज नहीं करते क्योंकि उसमें काफी झांस होती है। तो अब मैं आपको एक मैजिक ऑयल का प्रिपरेशन बताने वाली हूँ। इस ऑयल को बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ है लहसुन। 3 से 4 कलियां यहाँ पे मैं छिलका उतारने के बाद यूज़ करने वाली हूँ। इसके बाद हम लेंगे थोड़ी सी अजवाइन और हम लेंगे उतनी ही क्वांटिटी में मेथी दाना। ये तीनों की तासीर गर्म होती है। ये एक छोटा सा स्टील का कंटेनर है जिसमें 7 से 10 डेज़ के लिए ऑयल में स्टोर करके रखती हूँ। आप कोई भी ऐसा कंटेनर ले सकते हैं। ध्यान रखिए प्लास्टिक की बोतल में ना रखें तेल को, स्टील का कंटेनर में या फिर किसी कटोरी में ढक के आप स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे ये मस्टर्ड ऑयल है। स्टील के जो कंटेनर है उसमें मैंने 2 जायफल डाले हुए हैं। ये ऑयल को धीरे धीरे सोखते हैं और अपना अर्क ऑयल में उतारते हैं। मैंने इस तेल में नटमेग यानी जायफल इसलिए यूज़ किया है क्योंकि अगर शरीर में किसी तरह का दर्द है या बच्चे को नींद नहीं आ रही है तो उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। अब यहाँ पे स्टील का मैं कंटेनर लेने वाली हूँ जिसमें मस्टर्ड ऑयल को मैं गर्म करूँगी। तेल अब थोड़ा गर्म हो चुका है, इसमें हम तीनों इंग्रेडिएंट्स मिला देंगे। देखिए बबल्स आना शुरू हो गया है, मतलब तेल में इंग्रेडिएंट्स गर्म होने लगे हैं। हमें तेल को ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि इंग्रेडिएंट्स को हमें जलाना नहीं है, सिर्फ हल्का भुनना है। ध्यान रखिए ये जो लहसुन है वाइट जो दिख रही है, ये जब ब्राउन टर्न हो जाए तब आप गैस के फ्लेम को ऑफ कर दीजिए। मस्टर्ड ऑयल ठंडा हो चुका है, अब मैं इसे स्टील कंटेनर में छान लूँगी। आप इसे 7 से 10 दिन के लिए ही स्टोर करके रखिए, ज़्यादा दिनों के लिए ऑयल मत बना के रखिए। आपको जब भी यूज़ करना है हल्का गर्म करिए, इसके बाद इसकी मालिश करिए। दोस्तों, आपने देखा ये तेल बनाना कितना आसान है। इस तेल से आप अपने बच्चे की दिन में 2 बार मालिश करिए और खासकर रात में सोने से पहले।
बच्चे को अगर सर्दी जुकाम है तो इस तेल की गर्माहट से उसका सर्दी जुकाम बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा और आप 2 से 3 दिन में ये अंतर खुद देखेंगे। ये 100% नेचुरल है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि इस तेल में हमने मेथी यूज करा है और गार्लिक यानी लहसुन यूज करा है, इसीलिए यह तेल बच्चों के लिए काफी गर्म होता है। आप सोने से पहले बच्चों के तलवों में और छाती में इसकी मालिश जरूर करें। Third remedy is to provide breastfeed to your baby if your baby is very small and if your baby is a toddler. Please breastfeed your baby as much as you can if he is having cold and cough because इससे antibodies बनती हैं उसकी बॉडी में जो कि एक्चुअली कोल्ड एंड कफ का जो वायरस है बेबी की बॉडी में उसको किल करने में हेल्पफुल होती हैं। ड्यूरिंग कफ एंड कोल्ड गिव योर बेबी अ लॉट ऑफ फ्लूइड्स स्पेशली वार्म लिक्विड्स। आप अपने बेबी को चिकन सूप दे सकते हैं अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप टोमेटो सूप दे सकते हैं, उसको गार्लिक सूप बना के दे सकते हैं जिसमें आप थोड़ी सी जिंजर भी ऐड कर सकते हैं। अगर बच्चे को डायरेक्ट गार्लिक खाना पसंद नहीं है तो जैसे मैंने पहले बताया था कि आप पोटली यूज कर सकते हैं, ऑयल बना सकते हैं या फिर इस तरह सूप में मिला के गार्लिक दे सकते हैं क्योंकि ये सारी चीजें एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है और वार्म लिक्विड देने से वैसे भी कफ मेल्ट हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी दीज सूप्स वर्क वंडर्स। द नेक्स्ट थिंग इज टर्मरिक यानी हल्दी। यू कैन यूज अ पिंच ऑफ हल्दी turmeric in your baby's food. Just a pinch of turmeric is more than enough to fight cough and cold in babies. You know, many people will give you advice that you should mix honey with turmeric and give that to your baby, but I'm not a big promoter of honey. I strictly say no to honey before 1 year because I have read somewhere research has been conducted that if you give honey to your baby before 1 year, it can cause botulism in babies. So I have personally not given honey to my baby till he turned 1. So आप बच्चे की दाल में, बच्चे के सूप में या फिर जो मिल्क आप बच्चे को दे रहे हैं उसमें 1 पिंच हल्दी आप मिला दीजिए क्योंकि टर्मरिक में भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कफ से लड़ने में हेल्प करेंगी। लास्ट चीज है सलाइन ड्रॉप्स। बेसिकली हर पेरेंट्स के पास सलाइन ड्रॉप्स होगी, अगर आपके पास नहीं है तो इसे जल्द से जल्द आप परचेज कर लीजिए। 18 से 20 रुपए में आपको सलाइन या नेजो क्लियर ड्रॉप्स मिल जाएंगी जो स्पेशली पीडियाट्रिक यूज के लिए होती हैं। ये कुछ नहीं होता, नमक और पानी का मिक्सचर होता है। आप ब्रेस्ट फीड कराने से पहले बच्चे की दोनों नोस्ट्रिल में 1-1 ड्रॉप डाल दीजिए और उसको बच्चे को स्लाइटली स्लैंटिंग पोजीशन में रखिए। ब्रेस्ट फीड कराने से पहले 1-1 ड्रॉप डालेंगे तो वो उसको अच्छे से कंज्यूम कर पाएगा। बच्चे के नोस्ट्रिल्स क्लियर हो जाते हैं और इससे कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता क्योंकि ये सिर्फ ये पानी और नमक का घोल होता है, इसमें कोई एडिशनल मेडिसिन नहीं होती है। That's all for today's video. I hope आज का ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। बस मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को टर्न ऑन करना ना भूलिए ताकि मैं आगे कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप मेरे वीडियोस मिस ना करें। Tune for more such interesting videos. Take care. Bye.